आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 12 फरवरी 2024 के कन्या राशिफल की। इससे पहले पंचांग पर एक नज़र। माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आज रहेगी। सोमवार का दिन है। शिव शक्ति शिव परिवार के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:02 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:08 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:13 से 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल 8:25 से 9:49 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। तो अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में केतु देव जो हैं आपके लग्न में, आपकी राशि में विराजमान हैं। शुक्र देव आज चेंज हो गए भैया, आज पंचम भाव में आपके आ गए। बहुत ही बढ़िया। तो आज सूर्य शुक्र मंगल बुध आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव सप्तम में, अष्टम में राहु देवता, शनिदेव और सूर्यदेव षष्ठ भाव में, राहु सप्तम में और बृहस्पति अष्टम भाव में आपके विराजमान रहेंगे। इन्हीं राशि के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया है। चंद्र और शनि छठे स्थान में एक साथ हैं, लेकिन उसके बाद ये सप्तम स्थान में राहु के साथ आ जाएंगे। तो शनि का विष दोष भी आज लगता है, और ग्रहण दोष में तो दोपहर तक चंद्रदेव आ ही जाएंगे। तो एकादशेश के स्वामी जब तक छठे भाव में थे, कहीं ना कहीं आपकी इनकम को बढ़ा रहे थे, आपको इनकम करा रहे थे, जैसे तैसे करके। भी परेशान तो हैं, पीड़ित तो हैं, लेकिन फिर भी अपना पूरा जोर लगा रहे थे। अब आज चंद्रदेव बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो पहले तो तीसरे और 10वें का संबंध बनेगा। अब सेकंड हाउस में जब राहु के साथ आएंगे तो वहां से बृहस्पति का संबंध सेकंड का बनेगा, अर्थात लाभ का संबंध तो यहां भी बन रहा है। तो इसका सबसे बड़ी तो एक चीज है कि भैया ग्रहण दोष के सप्तम भाव में बनने से आमदनी में आप कमी महसूस करेंगे। आमदनी के लिए आज आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अथक प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के आमदनी होगी। और ऐसा नहीं है कि आप सुबह सुबह मेहनत में लग जाएं पूरी तरीके से और आपको आमदनी हो जाए। हो सकता है सुबह से शाम तक खाली बैठे हैं, अचानक ही शाम को कुछ आपकी बिक्री हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्रयास करना छोड़ देना है। प्रयास करते रहना है, क्योंकि गोचर होता है और हमारा कर्म है कर्म करना। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा है, भैया कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा देने के लिए तो ईश्वर है ना। तो हमें कर्म प्रधान बनना है, हमें कर्म करते रहना है, भले ही क्यों ना ज्यादा भाग दौड़ करना पड़े। भाई और दिन में भी तो ईश्वर की कृपा से हमारी अच्छी बिक्री होती है ना। अब अच्छा और बुरा सबके साथ होता है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का आना 101% श्योर है, ऐसे ही अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा आना 101% श्योर है। इसमें किसी तरह की कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है। एक चीज आपको बीच में रोक करके एक और बता देते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र कमेंट्स करते हैं कि हम दुखी हैं, ठीक है। एक बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं आपके ज्ञान अर्जन के लिए, जिससे कि आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा टारगेट आप अचीव कर पाओगे यदि आपने यह बात सुन ली और सुन करके इसको अपनी जिंदगी में उतार लिया। यदि दुख, आप दुखी हैं, मानते हैं दुखी हैं, यदि दुख नहीं आएंगे तो सुखों का कैसे पता चलेगा भैया। जो बच्चा दुखों में पैदा हुआ उसको दुख में भी सुख ढूंढना आता है, मानेंगे ना। वो दुखी है, उसको पता ही नहीं सुख क्या है, ठीक है। जो बच्चा सुखों में ही पैदा हुआ है उसको पता ही नहीं दुख क्या है। तो यदि दुख नहीं आएंगे तो सुख का पता नहीं चलेगा, सुख नहीं आएंगे तो दुख का पता नहीं चलेगा। तो दुख आ रहे हैं तो समझिए कि परमपिता परमेश्वर जो हमने कर्म बुरे किए हैं उनका जल्दी जल्दी हमें भोग करा रहे हैं, जिससे कि अच्छे समय
को हम बहुत अच्छी तरीके से वेलकम कर सके, उस अच्छे समय में हमारे अंदर कोई घमंड ना हो, उस अच्छे समय में किसी भी प्रकार की द्वेष ईर्ष्या हमारे अंदर ना हो। इस सूत्र को जिंदगी में उतारिए, मनन करिएगा, समझ आ जाएगा जिंदगी का सार। अब चंद्रदेव राहु के साथ ग्रसित हुए तो भैया यहाँ पर दाम्पत्य जीवन, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में यह बन रहा है तो दैनिक आमदनी सबसे पहले प्रभावित हुई, फिर दाम्पत्य जीवन आपका प्रभावित हुआ। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट इसमें यह मिलेगा कि चंद्रदेव जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति से चंद्र से यदि बृहस्पति की स्थिति देखी जाए तो वो लाभ की है। तो यदि थोड़ा बहुत मन मुटाव भी होता है तो उसमें लाभ के प्रतिशत ज्यादा होंगे, तो हम कहते हैं मन मुटाव को मत कीजिए, आगे बढ़िए, सद्भाव बढ़ाइए। पति पत्नी का संबंध ही ऐसा है। अब बात करते हैं सप्तम से पंचम भाव है, तो पंचम और नवम का संबंध बन रहा है, और भाग्येश जो हैं आपके, उन्होंने आज ही परिवर्तन किया है और उनसे तीसरे और 10वें का संबंध बन रहा है, अर्थात शुक्रदेव से। शुक्रदेव अभी 0 डिग्री पे है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन है भाग्येश, है आपके धनेश। तो प्रयास करने के बाद आपको पैसा ना मिले ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड और तीसरे का और 10वें का जब संबंध आपस में बनता है तो व्यापार में कहीं ना कहीं लाभ होता है, नौकरी में कहीं ना कहीं लाभ होता है, क्योंकि यहां से भी पंचम और नवम की स्थिति बन रही है, और राहु की दृष्टि 11वें भाव पर होने से राहु आकस्मिकता से कहीं ना कहीं से आपकी आमदनी कराएगा। तो परेशान मत होइए, मन अशांत जरूर रहेगा, मन में खुशी नहीं रहेगी क्योंकि ग्रहण दोष है, लेकिन अपने मन को प्रसन्न कीजिए। कैसे? शिवतांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान शिव पर दूध अर्पित कीजिए। अब दूसरी बात, शुक्रदेव बहुत अच्छे हैं, आपके पंचम स्थान में आए हैं, गजब है। शुक्र राशि परिवर्तन पर एक पूरा वीडियो हमने बनाया है, उसको देखिएगा जरूर भैया, आपको पता चलेगा कि क्या क्या शुक्र दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होगी भैया, क्या? सबसे पहले आपको बताते हैं कि फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, संतान आपका कहना मानेगी, प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे, ज्ञान के बल पर नौकरी मिलेगी, ज्ञान के बल पर धन अर्जित करेंगे, ज्ञान के बल पर कुटुंबी जन आपका सम्मान करेंगे, ज्ञान के बल पर कुटुंबी जनों से कोई दिक्कत थी वो समाप्त हो जाएगी, ज्ञान के बल पर अचानक से धन की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि धनेश जो कि शुक्र है उस पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है। आपको कई तरह के आभास होंगे, आपकी सिक्स सेंस कहीं ना कहीं जागृत रहेगी, आपको आध्यात्म में जुड़ने का मौका मिलेगा। पिछले जन्म में यदि आप साधक रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई पिछले जन्म का स्वप्न आए जिसमें कि कोई मंत्र आदि या फिर कोई पिछले जन्म से जुड़ा हुआ किस्सा आपको दिख जाए, जिसे देख करके सोच करके आप सोचने में मजबूर हो जाएं कि यार पिछला जन्म से आप उसको कोरिलेट करेंगे तभी ये पता चल पाएगा। हमने इसलिए बता दिया कि कोरिलेट आपको करना है कि पिछले जन्म में हमने क्या गलती की जिसके कारण आज कुछ ना कुछ कमी हम पर है। पैसा है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो पैसा नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि पैसा ही होना सब कुछ नहीं होता। पैसे के साथ सुख के साधन आप पैसे से खरीद सकते हैं, सुख को नहीं खरीद सकते। सुख आपकी पत्नी से, आपके बच्चों से, आपकी माँ से, आपके पिताजी से, आपके भाई बहनों से ही मिलेगा। उनका सुख आप पैसों से नहीं खरीद सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हर चीज की अपनी अलग अलग आवश्यकता है, किसी ना किसी चीज में कमी जो हुई है उसका कोरिलेट आपको स्वप्न से करना होगा। ये चीजें आपकी अब स्टार्ट हो जाएंगी जब तक शुक्रदेव यहाँ पर रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मंगल और शुक्र लक्ष्मी योग, आहा, धन के मामले की जितनी दिक्कत थी वो इस गोचर काल के दौरान दूर हो जाएंगी। 20 तारीख में बुध चेंज होंगे, 20 तारीख तक बुध यहीं रहेंगे, ठीक है, 20 तारीख तक बुध देवता यहीं रहेंगे, तो व्यापार में गजब कर पाएंगे, नौकरी में गजब। ये शुक्र के कारण बता रहा हूं, जो चंद्रमा के कारण दिक्कत हुई उसको काटने का सूत्र आपको बता रहा हूं, जो मैंने पहले बात कही थी। तो शुक्रदेव आपको सब कुछ देंगे। 1-2 दिन यदि काम ना हो तो कोई दिक्कत ना माने, हर चीज आपके पक्ष में है। आज का दिन भी आपके पक्ष में है क्योंकि शुक्रदेव का आज परिवर्तन हुआ है भाई, और शिव शक्ति का दिन है। कहे को घबराना, शिव शक्ति जिसके साथ हो, शिव शक्ति का आशीर्वाद जिसके साथ हो, उसका भला कोई क्या बाल बाका कर सकता है। पढ़ा होगा ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, वो काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।
तो इस चीज को अपनी जिंदगी में लाइए, जिंदगी में ला करके इतना अड़िग विश्वास उत्पन्न कीजिए कि सामने वाली जो दिक्कतें आ रही है ना, उनको पता होना चाहिए यार इसके सिर पर महादेव का हाथ है। महादेव को मत बताइए वो समस्या आ रही है, उस समस्या से कहिए कि हमारे सिर पर महादेव का हाथ है, तभी तो आपकी भैया परीक्षा में पास हो पाओगे। अब बुध देवता आपको सपोर्ट कर रहे हैं प्रेम संबंधों में, हर चीज में, लेकिन शुक्र मंगल की युति वासना की अधिकता आपके अंदर जागृत करेगी। एक लड़की से प्यार करते हैं, हो सकता है दूसरे से भी अट्रैक्शन हो जाए। एक लड़के के प्रति अटैच है, हो सकता है दूसरा लड़का भी अच्छा लगने लगे, मे बी पॉसिबल। एक्स्ट्रा रिलेशन लव में आपके बन सकते हैं। एक दूसरे पर आपको इस गोचर के दौरान बहुत ध्यान देना होगा, यानी कह रहे शक कीजिएगा, शक भैया कभी मत कीजिए, इससे प्यार करें, लेकिन लापरवाह भी मत होइए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को ही कह रहा हूं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वासना की अधिकता को दबा करके रखिए, हर चीज लिमिट में अच्छी होती है, आउट ऑफ लिमिट हर चीज बेकार होती है। पाचन तंत्र आपका मजबूत होगा, स्वाद में पढ़ करके, स्वाद में ज्यादा मत पड़िएगा, पाचन तंत्र को मजबूत रखना है तो। और दूसरी बात, वाणी के बल पर आप इस गोचर के दौरान हर वो कार्य कर सकते हैं जो आप सोचेंगे। बस शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में होना चाहिए और बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो कन्या राशि वालों की पूरी बल्ले बल्ले है भैया। अपनी कुंडली को देखिए, शुक्र की क्या स्थिति है, बुध की क्या स्थिति है। यदि वो मजबूत स्थिति में है तो यह गोचर आपको क्या से क्या बना देगा, यह कोई भी नहीं जानता। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।